सुंदर होता है मन सुंदर। सुनिए, दिव्यम जी, ये लो, ये इमली वाली कैंडी है, मेरी वाइफ की फेवरेट है, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके? थैंक यू अंकल। सर जी, अंकल सर जी, याद आ गया। आ गया? हाँ, हाँ वो देखिए, हाँ वो हाँ, सर, कल कंपटीशन के लिए बढ़िया रहेगा ना? परफेक्ट। हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। तुकाराम, यहाँ नहीं, कहाँ जाना बिट्टू? वाह, परफेक्ट। चल। मैं तो बहुत भूख लग रही है। एक काम करते हैं, माँ जी ने जो पैसे दिए उससे जाकर कुछ खा लेते हैं। ये लो। आपके लिए। इमली कैंडी हमारे लिए? हाँ, आपको भूख लगी है ना? लो खा लो। ये तो हमारी मनपसंद है। आपकी भी मनपसंद है? आपकी भी मतलब तुम्हारी भी मनपसंद है? नहीं, वो अंकल। खैर छोड़ो, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? कहाँ से आए हो? आप गांव के मेहमान हो? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ समझ लो। एक सेकेंड। हेलो दोस्तों, आज हमारी गली में आई है एक प्यारी सी गोलमटोल दीदी और उनका नाम। अरे धत, बैटरी चली गई, बंद हो गया मोबाइल। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बिट्टू। दीदी, आपको ऐसे मोबाइल पे वीडियो बनाना आता है क्या? क्या कहते हैं उसे? व्लॉगिंग? हाँ, हमें व्लॉगिंग आती है। क्यों? अरे हमारी मम्मी खाना बनाती है, हमें उनका चैनल बनाना है, पर हमें बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं। सच्ची? तो चलो हमारे साथ घर, अभी मम्मी से कुछ अच्छा बनवाते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, रुको रुको, हम सामान ले ले। हाँ, अरे आराम से। तो आज हम बनाएंगे गुजरात की सबसे मशहूर दाल ढोकली। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में दाल चढ़ाइए और उसके बाद आटा गूंथिए। अब दीदी 1 मिनट रुकिएगा, आप ऐसे नहीं करते। बिट्टू फोन पकड़ना, हम करके दिखाते हैं। इसमें ना सबसे पहले थोड़ा घी डाल देते हैं ताकि आटा नरम हो जाए। ये लीजिए, बन गई दाल। बिट्टू तुम उधर जाओ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी। अब हमने आपका वीडियो बना दिया है, इसे अपलोड भी कर देते हैं, तो आपको सिखा भी देते हैं कि अगली वीडियो कैसे अपलोड करनी है। दीदी आपका धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की, हम बहुत खुश हुए। दीदी को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्लॉगिंग और खाना बनाना आता है मम्मी। हाँ दीदी, पता है कल खाना बनाने का कंपटीशन है, आप उसमें हिस्सा जरूर लेना। ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। वैसे चैनल का नाम क्या रखना है? गांव की रसोई। ठीक है। हमने
हमने ना आपका वीडियो अपलोड कर दिया। अब जैसे जैसे ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे। जी हम हमारे दोस्तों को कह देंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी। क्या कर रहे हो तुकाराम? फोटो खिंचा रहा हूँ सर। तुम्हारी फोटो नहीं खींचनी है, मुझे लोकेशन की फोटो खींचनी है। इवेंट वालों को भेजनी है ताकि उन्हें पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटअप करनी है यहाँ पे। अच्छा हाँ ऐसा है क्या सर? हाँ। हमने तो सोचा कि आपको फोटोग्राफी का शौक है, इसलिए तो हम फोटो खिंचवा रहे थे। खैर छोड़िए, हमने ना कल का सोच लिया है। देखिए कंपटीशन में क्या इनाम देना है। जो पहला आएगा उसको देंगे 5 लीटर का कुकर, और दूसरे को देंगे मिक्सी, और तीसरे को बाल्टी में। बंसल फूड्स का कंपटीशन है, हेवी कैश प्राइस होगा। कैश? हाँ। फिर तो हम भी भाग लेंगे सर। अपना फोन लाओ। क्यों? लाओ तो अंकल। अंकल बोला बेटा तुम तो रुको। ये लो पासवर्ड है। ये है मेरी माँ का चैनल। इस पे वो बहुत अच्छे रेसिपीज बनाती है। हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचे। अच्छा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो तुम बिट्टू। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ली तुमने चैनल, मुझे बोल रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए। देखो जरा वीडियो कैसी है। इसमें ना सबसे पहले थोड़ा घी डाल देते हैं ताकि आटा नरम हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो तुम्हारी माँ ने बनाई है? हाँ, और कौन बनाएगा? ऐसा लगा जैसे राधिका की आवाज है। अरे बताओ ना अंकल, वीडियो कैसा है? हाँ बहुत अच्छी वीडियो है। अब सब्सक्राइब तो कर लिया मैंने तुमने, लेकिन मैं लाइक और शेयर भी कर दूंगा। ओके हैप्पी? अब रोज वीडियो देखना। ओके। अरे किसी ने सब्सक्राइब किया आपके चैनल को। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? आप ना ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, हम आपका जरूर साथ देंगे, लेकिन कुछ समय तक ही दे पाएंगे आपका साथ। क्यों? कुछ समय तक क्यों? तुम एक बहुत बड़ी बीमारी का मतलब पतली हो चुकी है, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर उस तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि उसके बाद हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। बड़ी अजीब सी बात है। मैं इतनी दूर से आया हूँ ट्रैवल करके, लेकिन मुझे बिल्कुल थकान नहीं महसूस हो रही, बल्कि मेरा जितना स्ट्रेस है सारा गायब हो गया ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंज। खैर ये सब छोड़ो। हे माता रानी, दिव्यम जी जहाँ भी हो उनकी रक्षा कीजिएगा। अरे वाह, आप समय से आ गए। हम एक काम करते हैं, हम जाके जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर हम दोनों साथ में बाहर जाकर खाना खाएंगे। हाँ उसके बारे में राधिका, वो ठीक है बाहर खाना खाना है तुम्हें, लेकिन चलो ऐसा दैया, अब इन्हें क्या हो गया? दिव्यम जी क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। दिव्यम जी, माँ जी, पापा जी, दिव्यम जी क्या हो गया?
दिव्यम जी आंखें खोलिए। क्या हुआ दिव्यम को? क्या हुआ? मुन्ना आंखें खोलिए। क्या हुआ बेटा? मुन्ना क्या हुआ है बेटा? हाँ हाँ आंखें खोलना तो ठीक है ना? मुन्ना मुन्ना आंखें खोलना। मुन्ना क्या हुआ है? मुन्ना क्या हुआ है बेटा तुझे? तो ठीक है ना? हाँ माँ, वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। तो जरूर तूने कुछ खाया नहीं होगा। कुछ खाया था क्या? हाँ अब राधिका बेटा एक काम करो, किचन से जाकर कुछ हेल्दी ड्रिंक लेकर के आ जाओ। कुछ पिएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ? जी। दिव्या बेटा, दिव्यम जी को मधुमेह की बीमारी है। हम एक काम करते हैं, उनके लिए कुछ मीठा बना कर लेकर जाते हैं। इससे परिवार वाले हम पे गुस्सा हो जाएंगे और नफरत करने लग जाएंगे। पर क्या करें? राधिका जल्दी करो। जल्दी आओ। आज ये आज धीरे धीरे से धीरे से। क्या हुआ? राधिका ये क्या है? ये शरबत तो मीठा है, शुगर है इसमें। राधिका तुम भूल गई कि दिव्यम को शुगर है। उसे कुछ भी मीठा खाना या पीना मना है, वो नहीं खा सकता। माँ जी वो राधिका तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? क्या गया है तुम्हें? सुबह से गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो और आज तो हद नहीं करती। अरे अपने पति की बीमारी के साथ ऐसी लापरवाही, ये जानते हुए भी कि उसे मीठे से परहेज है, फिर भी मीठा शरबत बना लाई। दादी ओके, रहने दीजिए। गलती हो गई राधिका से, जाने दीजिए ना। तुम उसकी तरफदारी मत करो। तरफदारी नहीं कर रहा मैं दादी। अब भूल हो गई ना राधिका से, उसने गलती से डाल दिया होगा नमक की जगह शक्कर। होता है, जाने दीजिए प्लीज। और आप सब तो जानते हैं ना कि राधिका मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल राधिका रखती है। ठीक है बेटा। लेकिन मुन्ना राधिका माँ, दादी प्लीज भूल जाओ, जाने दो। राधिका एक काम करो, तुम मेरे लिए सिर्फ पानी ले आओ। जी। तुमने हमने काम बिगाड़ने के लिए कहा था, हमारे बच्चे की जान लेने के लिए नहीं कहा था। माँ प्लीज कुछ मत बोलो राधिका। वो भी तो इतना सुबह सुबह उठती है, थक जाती है घर का काम करते करते। भूल हो गई उससे। नहीं नहीं मुन्ना, हम राधिका से कुछ नहीं कह रहे। ये दिव्यम जी तो हमारा साथ दे रहे हैं। क्यों? क्या वो सच में राधिका से इतना प्यार करते हैं? वो भी तो हमारी तरीके मोटी है, फिर उसे इतना अच्छा परिवार कैसे मिला? पर देखा जाए तो इस वक्त इस परिवार में हम हैं, वो नहीं। कहीं ऊपर वाले का कोई इशारा तो नहीं? क्या कर रही है आप? तुम इतनी थाली सजा क्यों रही हो? थाली संवारनी नहीं बिगाड़नी है, तभी दिव्यम धीरे धीरे करके तुमसे यानी कि राधिका से नफरत करेगा। राधिका जल्दी खाना लाओ, मुझे रामपुर जाना है। आज हमारी कंपनी की तरफ से वहाँ फूड कंपटीशन है।
खाइए ना दिव्यम जी। क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों? नहीं बस खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं। बट खैर ओके, हो सकता है कि तुमने जल्दी जल्दी में बनाया होगा इसलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राधिका, खाना अच्छा है, सिर्फ हमेशा जैसा स्वाद नहीं, थोड़ा बदला बदला है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ वो पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए। सॉरी सॉरी दिव्यम जी। राधिका कैसी बातें कर रही हो, सॉरी क्या कह रही हो तुम? एक काम करो, बैठो यहाँ पे। हाँ। बैठ आराम से। सॉरी कौन बोलता है राधिका, जानबूझकर थोड़ी किया है तुमने। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं ये साफ करवा देता हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। इस लड़की ने जानबूझकर हमारा प्लान चौपट किया या सच में से चक्कर आ गए थे? देवम बेटा। जी बाबा। आज ये ट्रॉफी ले जाना मत भूलना कंपटीशन में। पर एक काम करना, ले जाने से पहले इसे थोड़ा साफ कर लेना। ओके पापा। ये लो बेटा। ये पैंट भी खराब हो गई है, मैं चेंज करके निकलता हूँ। बिट्टू ये क्या है? कल हमने आपको बताया था ना कि हमारे गांव में खाना बनाने का कंपटीशन है। हमने माँ का नाम लिखवा दिया पर वो बीमार हो गए। अब उनकी जगह प्लीज चले जाओ ना। बेटा हम नहीं जा पाएंगे, हमारी ना तबीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही की वजह से हमसे खाना गलत बन जाए। हमें तो आप ठीक दिखते हो, तो आपकी तबीयत को क्या हो गया? आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। बेटा हम ना तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, तुम प्लीज किसी और को ले जाओ। माफ करना, हम नहीं जा पाएंगे। तुमने दिव्यम को दाल क्यों नहीं खाने दी? पूरी दाल गिरा क्यों दी? हमने सोचा कि कहीं ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाने से आपके लाडली बेटे की तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए हमने प्लान बदल दिया। हमने सोचा अगर हम ये दाल उनके कपड़ों पे गिरा देंगे तो वो लेट हो जाएंगे, फिर हम पे और ज्यादा गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे। तो उन्होंने गुस्सा ही नहीं किया, तो इसमें हम क्या करें? वो सब ठीक है, लेकिन हाँ, दिव्यम को गुस्सा करने का ना हमारे पास एक और प्लान है। ये ट्रॉफी दिव्यम कंपटीशन में लेके जाने वाला है। तुम जाने से पहले दिव्यम को ट्रॉफी देना, लेकिन आखिरी वक्त पर ट्रॉफी गिरा देना या उसमें दाग लगा देना। ऐसा होने से दिव्यम तुम पर बहुत गुस्सा करेगा, ठीक है? जी मैडम जी। जी तुकाराम जी, मैं बस निकल ही रहा हूँ घर से। आप सिर्फ देख लीजिएगा कि सारी तैयारियां वहाँ पे अच्छे से हो जानी चाहिए। बंसल फूड्स का नाम जुड़ा हुआ है इस कंपटीशन से। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी जी सर जी, हमने सब व्यवस्था कर दी है, आप बस आ जाइए।
इसमें ना सबसे पहले थोड़ा घी डाल देते हैं ताकि आटा नरम हो जाए। ये लीजिए, बन गई दाल। कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो में जो आवाज है वो राधिका की है, लेकिन राधिका तो यहाँ घर पर है। सोचने जाओ तो आज खाने में वो स्वाद भी तो नहीं था जो राधिका के खाने में होता है। अब कंपटीशन में प्लीज हिस्सा ले लो। अच्छा ठीक। थैंक यू। अब जीतोगे तो अखबार में आपकी फोटो भी आएगी। अगर दिव्यम जी ने हमारी फ़ोटो देख ली और उन्हें पता चल कि हम यहाँ हैं तो वो हमें ज़रूर लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। प्लीज हमें माफ कर दो। कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो में जो आवाज है वो राधिका की है, लेकिन राधिका तो यहाँ घर पर है। दिव्यम जी, दिव्यम जी, ये फूड कंपटीशन की ट्रॉफी आप भूल जाते, इसीलिए हम इसे यहाँ पर ले आए। चल, एक काम तो किया इस लड़की ने। पक्का कुछ गड़बड़ की है ट्रॉफी में इसने। अब इससे डांट पड़ेगी। मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? तू ट्रॉफी को ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? गड़बड़ तो हुई है ना। ये ट्रॉफी जब आई थी ना माँ, तब ये धूल से नहाई हुई थी, पता नहीं कैसे। लेकिन राधिका ने इस ट्रॉफी को ऐसा चमका दिया है कि इसमें मुझे अपना चेहरा भी दिख रहा है और बंसल फूड्स का नाम भी अच्छे से दिख रहा है। वेरी गुड राधिका। इस लड़की के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? हम इसे जो कह रहे हैं कि उसका उल्टा क्यों कर रही है? क्या हुआ है मुन्ना, तुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं माँ, वो थोड़ी सी खांसी, गला बैठ रहा है मेरा। वो मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए शायद से। खैर ठीक हो जाएगा, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। हम भी आपके साथ चले क्या? हमने आज से पहले ना कभी अच्छे से गाँव नहीं देखा है। ठीक है चलो, लेकिन राधिका ये मेकअप का कुछ करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है आजकल। वैसे भी हम लोग गांव में जा रहे हैं, क्या कहते हैं वो, जैसा देश वैसा भेष। टोन डाउन कर दो इसे थोड़ा सा। ठीक। गुड, चलो तो फिर मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। जल्दी आ जाओ। यहाँ हम इस नकली राधिका को दिव्यम और उस गोलमुखी के बीच दूरी पैदा करने के लिए लाए हैं, और ये दिव्यम के साथ घूमने का प्लान बना रही है। इससे वो अभी मजा चखाते हैं। राधिका आई क्यों नहीं अभी तक? लेट हो रहा है यार। एक काम करता हूँ, फोन कर लेता हूँ। मुन्ना। हाँ माँ। बेटा वो राधिका नहीं आने वाली। क्यों? बेटा उसके पास बहुत सारे काम है, और वैसे भी आज तो उसकी मम्मी भी आने वाली है उससे मिलने। उसके पास समय ही नहीं है कुछ और करने का।
तू एक काम करना, तू अपने काम कर जाके। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। हाँ, ख्याल रखना। हाँ? ओके, बाय। बाय। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। ये नकली राधिका तो कोई काम बिगाड़ ही नहीं रही है, इसकी खबर लेनी पड़ेगी। ये तुकाराम कहाँ है? बिट्टू, हमारा ना हाथ पकड़ के ही चलना, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दीदी, हम आपका हाथ पकड़े रहेंगे, टेंशन मत लो। हाँ। मैं अभी आया। अरे बिट्टू, बिट्टू बात सुनो। सॉरी। राधिका, स्वागत है आपको। तुकाराम कैसे हो? देखिए साहब, एकदम समझाओ क्या कि नहीं? अरे नहीं नहीं तुकाराम, बिल्कुल शर्मसार इंतजाम नहीं किया है तुमने, बल्कि एकदम दमदार इंतजाम किया है। सर जी, हम वही तो कह रहे हैं शिवराम जी। अरे तुकाराम, शिवम नहीं दिव्यम नाम भूल गए तुम मेरा। सर वो बात नहीं है, आज हमने पान खाया है, और जब हम पान खाते हैं ना तो हमारे मुंह से श का श निकलता है। इंसान श को तो श ही बोलता है ना तुकाराम। सर हम कह रहे हैं कि हम श की जगह श बोलते हैं। सर जी, इनका मतलब है द की जगह सा निकलता है। ये दुकान को सुकान बोलते हैं। इसका मतलब दिव्यम को शिवम। चलो कंपटीशन में हम चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। तो आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अपने खाने की प्रतियोगिता से पहले हम स्वागत करना चाहते हैं अपने मुख्य अतिथि का, शिवराम जी का। तालियां।
शिवम नाम दिव्यम जी के नाम से कितना मिलता जुलता है। हमारे शिवम जी का मानना है कि हर सब्जी का अपना स्वाद होता है, उसी तरह सब्जी के छिलके का भी अपना स्वाद होता है, जिसको हम पूरा समझ के फेंक देते हैं। इसीलिए आज हम अपनी इस प्रतियोगिता में शिवम जी की बात पे खरा उतरेंगे। जैसे आप सबके टेबल पे लौकी है, लेकिन आपको लौकी नहीं बनानी, लौकी के छिलके की सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी नहीं, आलू के छिलके की सब्जी बनानी है। अब जैसे आप सबके टेबल पे एक टोकरी है, उस टोकरी में जो सामग्री है उसी के छिलके और बीज से आपको सब्जी बनानी है। तो खड़े क्या है, कंपटीशन शुरू। इसमें तो कटहल के छिलके, लौकी के छिलके और नारियल का खोल है। इससे क्या बनाए? राधिका यहाँ होती तो पक्का वही कंपटीशन जीतती। इन मामलों में एक्सपर्ट है वो। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब हम दिव्यम जी के साथ कैसे जाएंगे? तो जा चुके होंगे। कोई है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम हमारे दिव्यम के साथ बाहर घूमने जाओगी? हाँ, तुम्हें काम बिगाड़ने के लिए लाए ना, लेकिन तुम हो के काम संवार रही हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो मैडम जी, वो दरअसल दिव्यम जी इतना काम करते हैं, आपके लाडले बेटे थक जाते हैं ना इतना ज्यादा, ऐसे में उनका काम बिगाड़ेंगे तो आपको ही बुरा लगेगा। हमसे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना तुम, समझी? जब हम राधिका को घर से निकाल सकते हैं तो तुम तो उसकी धूल बराबर भी नहीं हो। जितना काम दिया है बस उतना करो। अगर हमारा काम बिगाड़ा ना तुमने तो तुमको तो हम ऐसा गायब करेंगे कि तुम खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगी, समझी कि नहीं? जी 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 मैडम जी, समझ गए हम। एक काम कर रहा हूँ, देख के आता हूँ। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये कटहल की सब्जी से तो हमारे हाथ चिपचिपा रहे हैं। एक काम करते हैं, अंगूठी को उतार के रख देते हैं।
ये 7 नंबर कंटेस्टेंट के खाने से कुछ ज्यादा ही अच्छी महक आ रही है। अरे देवरानी जी, आप क्या बना रही हैं? भाभी हम आलू की सब्जी बना रहे हैं। अब आप इसमें क्या डालेंगी? भाभी पहले ये अच्छे से भुन जाए, इसके बाद मसाले डालेंगे। देवरानी जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देवरानी जी, एक बात बताइए, आप इसे साथ साथ में क्यों सफाई कर रही हैं? एक बार खाना बना लीजिए ना पूरा, उसके बाद एक साथ कर लीजिएगा। कली भाभी, खाना बनाते बनाते रसोई साफ हो जाए ना तो एक ही बार में काम पूरा हो जाता है। और वैसे भी गंदी रसोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये औरत भी राधिका की तरह खाना बनाने के साथ साथ सफाई भी कर रही है। वो सॉरी, वो गलती से हो गया, सॉरी। ये तो दिव्या जी जैसी आवाज़ है। देखिए, कोई भी घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। जल्दी से अपना खाना बनाइए। चलिए 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 सब। जल्दी कीजिए, समय समाप्त होने वाला है। सभी लोग रुक जाइए, समय समाप्त। अब सभी लोगों का खाना सामने मेज पे लगाया जाएगा। अब फिर दिव्यम जी उस खाने को चख कर विजेता घोषित करेंगे।
एकदम राधिका के हाथ का स्वाद है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुकाराम, ये डिश किसने बनाई? ये हाँ, ये तो पास बैंक नंबर 7 की डिश है सर। सॉरी, वो गलती से हो गया, सॉरी। देखना दीदी, हम ही जीतेंगे। बिट्टू, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, अब आगे भोलेनाथ की मर्जी। तो अब हम तैयार हैं प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम के साथ। तो नंबर 3 पर है प्रतियोगी नंबर 2 बिमला जी। नंबर 2 पर है प्रतियोगी नंबर 10 सुषमा जी। Congratulations. और नंबर 1 इस प्रतियोगिता को जीतने वाली ट्रॉफी और 11,000 नगद के साथ प्रतियोगी नंबर 7 रसिका जी। तालियां। तुकाराम द को श बोल रहा है, कहीं ये राधिका तो नहीं? तुकाराम, एक सेकंड, रजिस्टर आना। जी। रसिका जी, अपनी ट्रॉफी और इनाम की रकम लेने आगे आ जाइए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।